सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो जितने भी कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर 10th एंड 12th पास यानी 10वीं और 12वीं पास है, तो आप सभी कैंडिडेट की लिस्ट एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये वैकेंसी निकाला गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट नई भर्ती 2026 जारी। मतलब दोस्तों एयरपोर्ट में जीएस यानी ग्राउंड स्टाफ के पद पर दोस्तों नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर काम है पासपोर्ट चेकिंग करना और टिकट चेकिंग करना। ठीक है, मतलब दोस्तों यानी पासपोर्ट और टिकट चेकिंग करने का दोस्तों यहाँ पर कार्य रहने वाला है। तो ये वैकेंसी एयरपोर्ट में रहने वाली है, और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात रहने वाली है कि नो एग्जाम, सीधी भर्ती यानी एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें दोस्तों लड़का हो या लड़की दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो इस भर्ती के बारे में हम A to Z जानकारी देने वाले हैं। क्या वैकेंसी, कहां से फॉर्म भरना है, और कौन कौन से एयरपोर्ट पे ये वैकेंसी निकला है। ठीक है, और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसमें दोस्तों एग्जाम नहीं हो रहा तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा। ठीक है, और आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, A to Z जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट यानी ग्राउंड स्टाफ के पद पर यह नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें काम है पासपोर्ट और टिकट चेकिंग करना। ठीक है, मतलब दोस्तों आप कभी न कभी तो एयरपोर्ट पर गए होंगे, तो एयरप्लेन में जब जाते हैं, ठीक है, गए होंगे, या फिर दोस्तों आपने कहीं देखा हुआ सुना होगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी एयरप्लेन में दोस्तों जब यात्रियां चढ़ते हैं, ठीक है, तो उस समय दोस्तों यानी यात्रियों का पासपोर्ट और टिकट चेकिंग यानी चेकिंग करके ही उनको मतलब चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो पासपोर्ट और टिकट चेक करता है, ठीक है, जो पासपोर्ट और टिकट चेक किया जाता है ना, तो यात्रियों का, तो वो जो यहां पर दोस्तों ये उस पद पर ये भर्ती रहने वाली है, मतलब ग्राउंड स्टाफ के पद पर है। तो काम सिंपल है भाई, काम कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, पासपोर्ट और टिकट चेकिंग करना। ठीक है, बस पासपोर्ट और टिकट चेकिंग करने का यहां पर कार्य रहने वाला है। तो बहुत सिंपल यहां पर दोस्तों आपको कार्य देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल ऑफ नंबर पोस्ट रहेंगी 5400। ठीक है, यानी 5400 पदों पर यह वैकेंसी निकाला गया है, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास और 12th पास। ठीक है, मतलब 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, यानी और भी काफी है इसमें पद रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th एंड 12th पास। ठीक है, अब देखिए फीस के बारे में बात करें तो ऑल कैटेगरी 0, इसमें दोस्तों फीस भी नहीं लग रहा है, मतलब इसमें आपका फीस नहीं लगेगा। ठीक है, किसी भी कैटेगरी का, आप चाहे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फीमेल कैंडिडेट हो, मतलब फीस का यहां पर एक भी पैसा नहीं लग रहा है किसी भी कैटेगरी का। नो एग्जाम, सीधी भर्ती है दोस्तों, भर्ती के अंदर किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, और ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यानी महिलाएं भी अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 साल, मतलब अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज दोस्तों है वो 18 साल यानी रखी गई है, और मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स, यानी 18 से 40 साल के बीच कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों इस भर्ती की एज क्राइटेरिया है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का अलग से आपको एज में छूट मिलता है, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 साल का आपको अलग से एज में छूट मिलेगा। मतलब ओबीसी कैंडिडेट यहां पर क्या कर सकते हैं, 18 से और 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, 18 से और 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो 18 से 40 ईयर्स है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर 3 साल का ओबीसी को छूट मिल रहा है, तो 18 से 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिल रहा है, मतलब 18 से 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और लड़का हो या लड़की दोनों के लिए दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है, मतलब लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, और लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको मैं बात क्लियर कर देता हूं, इस वैकेंसी की दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। मतलब दोस्तों आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि आज 26 जनवरी हो चुका है। ठीक है, जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं, वीडियो डाल रहा हूं, या 26 जनवरी को मैं डाल रहा हूं। ठीक है, तो भाई तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि भाई 31 को भर देंगे। 31 जनवरी 2026 तो लास्ट डेट रहने वाली है। आपके पास ये 4-5 दिन का जो भी समय है भाई फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए 10वीं 12वीं पास होने चाहिए,
और 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब देखिए कौन कौन से एयरपोर्ट पे निकला है। लखनऊ एयरपोर्ट पे वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट पे वैकेंसी है, जयपुर एयरपोर्ट पे वैकेंसी है, इंदौर एयरपोर्ट पे वैकेंसी है, गोवा एयरपोर्ट पे वैकेंसी है, और कोलकाता एयरपोर्ट पे वैकेंसी है, और मुंबई एयरपोर्ट पे वैकेंसी है। ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, गोवा, कोलकाता, मुंबई, इन एयरपोर्ट पे वैकेंसी रहने वाली है। अब कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि सर यहां पर वैकेंसी तो यहां के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यह है कि दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं कि यहां की यानी यहां पर जो वैकेंसी निकाला गया तो यहां कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो जॉब लोकेशन रहेगा, जो जॉब करने का स्थान रहेगा वो यहां पर रहेगा। ठीक है, तो आप अपने नजदीक का एयरपोर्ट पे ही आप अप्लाई करिएगा। आपके नजदीक कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से हैं तो भाई बिल्कुल है, सिंपल है, दिल्ली या जयपुर से कीजिए। ठीक है, इस प्रकार है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो आप एग्जाम हो ही नहीं रहा है, तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया में दोस्तों होगा साक्षात्कार। ठीक है, मतलब इंटरव्यू होगा। ठीक है, जैसे हम साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों फिर फिजिकल होगा। ठीक है, और फिजिकल में दोस्तों आपकी हाइट और वेट चेक किया जाएगा, ओनली हाइट और वेट। ठीक है, इसके अलावा रनिंग भी नहीं होगा। ठीक है, बस आपका हाइट चेक किया जाएगा और वेट चेक किया जाएगा। तो देखिए साक्षात्कार इंटरव्यू देने के बाद दोस्तों जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और दोस्तों आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, शायद वो मेरिट सूची जारी करेंगे साक्षात्कार के लिए, वो आपके 10वीं और 12वीं की परसेंटेज के आधार पर है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका 10th और 12th में कितना परसेंटेज है और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फिजिकल में हाइट चेक होगा और वेट चेक होगा। तो हाइट में दोस्तों अगर मैं मेल कैंडिडेट के बारे में बात करूं, ठीक है, यानी जो मेल है मतलब पुरुष है, लड़के हैं, उनका जो हाइट है वो दोस्तों आपका यहां पर रहने वाला है, जैसे हाइट रखा गया है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और वजन होना चाहिए लड़कों का 50 केजी प्लस। ठीक है, मतलब 50 केजी से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 केजी से ऊपर कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 50 केजी यहां पर होना ही चाहिए और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मैं फीमेल कैंडिडेट लड़कियों के बारे में बात करूं तो लड़कियों का दोस्तों जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों की जो वेट है, वजन है, वो 45 केजी प्लस होना चाहिए, 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों उनका वेट मांगा गया है। ठीक है, मतलब लड़कों की हाइट 157 सेंटीमीटर, वजन 50 केजी प्लस, और लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर, वजन 45 केजी प्लस। ठीक है, अब ये तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो आवश्यक दस्तावेज दोस्तों इसमें 10th और 12th की दोस्तों मार्कशीट लगेगी, इसमें दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, इसमें दोस्तों आपका जाति प्रमाण, ठीक है, यानी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और दोस्तों इसमें आपका मूल निवास लगेगा। ठीक है, यानी मूल निवास लगेगा। ठीक है, और फोटो लगेगी। ठीक है, ये आपका दोस्तों इसमें आपका फॉर्म में आपके लगने वाले हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज और होता है पासपोर्ट। ठीक है, यानी पासपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास है तो लेकर जा सकते हैं, नहीं है तो उन्हें कह सकते हैं कि सर हम बनवा लेंगे बाद में, तो वो मान रहे तो अच्छी बात है। पासपोर्ट की भी इसमें आवश्यकता होती है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होती है, फॉर्म भरने के समय दोस्तों ये पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें दोस्तों सैलरी के बारे में बात करें तो अराउंड में दोस्तों इसकी 20 से, ठीक है, 25,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। ठीक है, 20 से 25,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, 31 जनवरी 2026 भर्ती की लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये दोस्तों इस भर्ती को लेकर मैंने A to Z जानकारी दे दिया है। इस भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का आपका डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस भर्ती का जो अप्लाई लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली हर भर्ती की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें दिल से मोटिवेट देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नए वैकेंसी के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।